Hey everyone, welcome to our channel guys. I hope you all are doing great and मैं भी एकदम स्वस्थ एंड मस्त हूँ गाइज। आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ सोशोलॉजी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ओरिजिन ऑफ सोशोलॉजी, सोशोलॉजी सब्जेक्ट का उद्भव कैसे हुआ था। आज हम सोशोलॉजी की डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, अगर आपसे वन लाइन में कोई पूछे कि सोशोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, तो आप सिंपली सोशोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोसाइटी। अब हम जानेंगे कि डिफरेंट थिंकर्स ने जो सोशोलॉजी की डेफिनेशन दी है, तो उन्होंने अपने टर्म में क्या सोशोलॉजी की डेफिनेशन दी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दरखाइम जो कि क्लासिकल सोशल थिंकर हैं, उन्होंने सोशोलॉजी की डेफिनेशन क्या दी है। तो उन्होंने सोशोलॉजी की डेफिनेशन दी है साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। एंड विंसेंट स्मॉल ने बोला है कि साइंस सोशोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल रिलेशन। एंड नेक्स्ट वन किंग्सले डेविस के अकॉर्डिंग क्या है, सोशोलॉजी इज अ जनरल साइंस ऑफ सोसाइटी। एंड रॉबर्ट इजरा पार्क ने कहा है सोशोलॉजी इज साइंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। एंड नेक्स्ट एफ.एच. गिडिंग्स ने कहा है सोशोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना। ये तो हो गई सिंपल सी बात कि अभी हमने पढ़ लिया। अब हम इसकी ट्रिक देखेंगे कि हमें इसको याद कैसे करना है। सिंपली तो हम याद करने के लिए इसके क्या करेंगे कि ये हम उन टर्म्स को ध्यान देंगे जो कि जैसे जो इनकी एक स्पेसिफिक टर्म है, क्योंकि सभी में है कि इसकी स्टडी ऑफ साइंस ऑफ अलग अलग है और सारे डेफिनेशंस को याद करना भी हमारे लिए टफ होता है। तो हम इनके जो स्पेसिफिक हर थिंकर्स के स्पेसिफिक टर्म्स हैं उनको हम याद करेंगे। जैसे अगर हमें दरखाइम की डेफिनेशन याद करनी है, तो इन्होंने सोशल इंस्टीट्यूशन कहा है सोशोलॉजी को। एंड विंसेंट स्मॉल ने क्या कहा है, साइंस ऑफ सोशल रिलेशन। तो हमें ये लास्ट के टर्म या जो इसका स्पेसिफिक की फैक्टर जिसको कहते हैं उसको याद रखना है। एंड किंग्सले डेविस के अकॉर्डिंग जनरल साइंस ऑफ सोसाइटी। एंड नेक्स्ट रॉबर्ट एजरा पार्क के अकॉर्डिंग इनका की फैक्टर क्या है, कलेक्टिव बिहेवियर। एंड एफ.एच. गिडिंग्स का साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना। बस आज इतना ही पढ़ेंगे और इन ट्रिक्स को, बस इन टर्म्स को हमें याद रखना है, इसके जो की फैक्टर हैं। बाकी के हम पूरी डेफिनेशन हमें पढ़नी तो है समझने के लिए, लेकिन हम पूरी सारी डेफिनेशन याद नहीं कर सकते। और वैसे तो हमें याद करना है, बट एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हम नहीं याद कर सकते हैं इतनी सारी डेफिनेशन। तो हमें इनके की फैक्टर्स को देख के ही डेफिनेशन को पहचानना होता है, उसमें ऑप्शन टिक करने होते हैं। आज की क्लास बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।